जी हां, उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद बढ़ता जा रहा है। राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे झगड़े ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार, आपको बता दें, सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म की गई थी। राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर मौजूद लोग और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हो गई, लड़ाई हो गई और विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी इजाजत, इसकी अनुमति नहीं दी। महल में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पुलिस का घेरा तोड़कर ही सिटी पैलेस के गेट पर पहुंचे और इस दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर बरसने लग गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पथराव के बाद मौके पर माहौल गर्मा गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई है। राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जब घुसने से रोक दिया गया तो उसके तुरंत बाद उनके समर्थक उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाग रहे हैं लोग और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि पत्थरबाजी होने लगी। अचानक से एक छोर से पत्थरबाजी होने लगी और फिर प्रदर्शन जो समर्थक थे, प्रदर्शनकारी थे, वो प्रदर्शनकारियों से उनका झगड़ा हो गया। अब हम अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे दोनों पक्षों में किस तरह से हिंसा भी पनप गई। धरने पर बैठे विश्वराज सिंह मेवाड़ समेत उनके समर्थकों पर अंदर से पत्थर और बोतलें फेंके जाने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। और अब हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मेवाड़ सिटी पैलेस के बाहर विश्वराज सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं। समर्थकों के हाथों में लाठियां भी देखी जा सकती हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और पैलेस के अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए, धक्का मुक्की किस तरह पुलिस के साथ होती है। समर्थक अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए। और उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर हुई हिंसा के बाद अब क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता ध्वज आर्या इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये मेरे पीछे सिटी पैलेस आपको दिखाई दे रहा है और ये जो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा देर रात की, जो यहाँ पर जो आमने सामने हो गए दोनों पक्ष और दोनों जो पूर्व राज परिवार के जो गुट हैं वो दोनों आमने सामने हो गए। पत्थरबाजी हुई है और कांच की बोतलें फेंकी गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। और जब ये देर रात तक जब ये बवाल चला तो उसके बाद में प्रशासन मौके पर पहुँचा, कलेक्टर जो है मौके पर पहुँचे और ये आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को किस तरीके से यहाँ जो है उनके समर्थकों ने, विश्वराज सिंह के समर्थकों ने इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया था पूरी तरीके से। और ये जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़ने के बाद वो गेट के अंदर घुस रहे थे। उदयपुर का जो मामला है, राजघराने के झगड़े का जो मामला है, वो कैसे सड़कों पर आ गया, पत्थर चले थे, ये खबर हम आपको दिखा रहे थे और विस्तार से बताते हैं पूरे हालात पर। उदयपुर के जो कलेक्टर है, जो प्रशासन है, वो क्या कुछ कह रहा है इस झगड़े पर, इस पत्थरबाजी की घटना के बाद, आपको सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि उदयपुर के राज परिवार में संपत्ति को लेकर आखिर विवाद क्या है, क्यों ये विवाद पनपा और फिर उसके बाद सड़कों पर आ गया। दरअसल मेवाड़ में साल 1955 में भगवंत सिंह महाराणा बने और भगवंत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। भगवंत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र सिंह उनके फैसले के खिलाफ थे। नाराज महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ केस भी दायर किया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग रखी। भगवंत सिंह ने अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का एग्जीक्यूटिव बनाया। साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया।
उसी साल यानी 3 नवंबर 1984 को भगवंत सिंह का निधन हो गया। महेंद्र सिंह और छोटे भाई अरविंद सिंह में तभी से ये विवाद है और उसके बाद शाही परिवार में ये लड़ाई इतने दशकों तक चलती आ रही है। अब आपको बताते हैं उदयपुर के राज परिवार में सालों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को बताते हैं कि आखिर इसी विवाद के बाद फिर हिंसा कैसे हुई। चित्तौड़गढ़ में विश्वराज मेवाड़ के राज तिलक की दरअसल रस्म होनी थी। ये रस्म हुई लेकिन उसके बाद ये विवाद बढ़ गया, हिंसा में बदल गया। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह धूणी दर्शन करने गए। ये पारंपरिक मंदिर है जहां पर दर्शन करने जाते हैं। विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह ने सिटी पैलेस फिर बंद करा दिया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी मदद मांगी गई। लेकिन अभी प्रशासन क्या कर रहा है, सीधे रुख करेंगे उदयपुर का, जहां पर ध्वज आर्या हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी। ध्वज, इस वक्त जो प्रशासन है वो क्या कह रहा है, क्या कदम उठाया गया है, जो हिंसा हुई उसे रोकने के लिए अब आगे क्या किया जा रहा है? बिल्कुल निधि, मैं इस वक्त हूँ विश्वराज जी के घर पर और आप देख सकते हैं ये तमाम जो है सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और जो है पूरी तरीके से इस घटना के बारे में जो पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। हालांकि विश्वराज जी ने बताया कि घटना जो है गलत हुई है और इसको लेकर खेद भी उन्होंने जताया। सर, कल वाली घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक बार? कल शाम को जो घटना हुई है वो तो बहुत ही दुखद घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और बस चीज़ तो यही थी कि साधारण तौर से हमें सिर्फ जाके धूनी पे दर्शन करना था और ये दर्शन न हो पाया, इसीलिए सब लोगों को ठेस पहुंचा है। और ये जो मनाही हुई थी, ये भले आप कानूनी तौर से देखें, पारंपरिक तौर से देखें, सामाजिक तौर से देखें, सभी नज़रिए से ये तो गलती हुआ है। और कल लोगों को चोट भी पहुंची थी और ये तो दुखद ही बात है, नहीं होना चाहिए। ये परिवार का झगड़ा है, सड़क पर आ गया है, क्या मिल बैठ के नहीं इसको जो है सही करा जा सकता था? अब ये कहने का तरीका है कि सड़क पे आ गया है कि किस हद तक चला गया है, लेकिन मिल बैठ के एक चीज़ हो पाती तो फिर कोई कोर्ट जाता ही नहीं। अब आगे क्या होगा, क्या धूनी जाएंगे? क्योंकि वहाँ रिसीवर जो है बैठा दिया गया है, उसको अब किस तरीके से कब्जे में लिया जाएगा? आप कब जाएंगे? किस तरीके से लिया जाएगा वो प्रशासन करेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि एक तरीके से ये प्रशासन की कमज़ोरी है कि कल जो मेरा राइट है, राइट टू वर्शिप है, और जो परिवार के सदस्य होने से जो राइट है वो दैट राइट वाज वायोलेटेड। और जो रास्ता निकला है कि वो 145 में उसको पोजीशन में लेंगे। अब ये देखने की बात है, आज वो पोजीशन लेंगे, फिर आगे कदम देखेंगे। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, अगर आप बीच में नहीं आते तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता था ये घटनाक्रम, क्योंकि प्रशासन भी मान रहा है कि आप बीच में आए, आपने लोगों से समझाइश की, आपके साथ जो सर्व समाज के लोग थे उन्होंने समझाइश की, तब जाके ये मामला शांत हुआ, नहीं तो ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ता। वो तो एक पॉसिबिलिटी थी कि ज़्यादा बढ़ता है। तो ठीक है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है और शाही परिवार की लड़ाई, ध्वज सड़क पर उतर आई है, किस तरह से पत्थरबाजी हुई, माहौल खराब हुआ। अब पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस शांति बरतने की अपील कर रही है, लेकिन ये झगड़ा सड़क तक आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वज आपका जानकारी देने के लिए।